हेलो, जय हिंद दोस्तों। नमस्कार, मैं विवेक स्वागत करता हूं आपका विवेक क्लासेस बिजनौर में। आज हम बात करेंगे भारत के संविधान में नागरिकता की। इससे पहले हम 11 पार्ट देख चुके हैं, ये हमारा 12वां पार्ट है। तो इसमें हम आज बात करते हैं नागरिकता की। तो उससे पहले आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। तो देखते हैं पहला प्रश्न, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो भाग 2 और 5 से 11। तो नागरिकता संबंधी प्रावधान कहाँ से कहाँ तक है? 5 से 11। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो कौन सी नागरिकता मिलती है भारत में? एकल नागरिकता। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया? तो कौन सा अनुच्छेद है? 11। अनुच्छेद 11 के द्वारा संसद कानून बनाती है। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती जन्म द्वारा, देशीयकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा या भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो कौन सा है? 4। भारतीय बैंक में धन जमा करके नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती। अगला प्रश्न, देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका क्या है? तो देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का क्या तरीका है? विदेशी पुरुष से विवाह करने पर देशीयकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अगला प्रश्न, नागरिक बनने के निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त क्या है? राज्य की सदस्यता, उच्च परिवार की सदस्यता, उच्च जाति की सदस्यता, किसी धर्म का समर्थन। तो क्या है? राज्य की सदस्यता होनी चाहिए नागरिकता के लिए। अगला प्रश्न, पाकिस्तान में जाकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 6 में। अगला प्रश्न देखते हैं, नागरिकता एक नियम है, तो इसमें क्या है? देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर नागरिकता का लोप हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार को कैसे खो सकता है? एक कारण है, एक व्यक्ति जब दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है तो वह नागरिकता के अधिकार को खो देता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? अधिवास, वंशानुक्रम, पंजीकरण, संपत्ति, स्वामित्व। तो क्या नहीं है? संपत्ति, स्वामित्व। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीयकरण से, उपयुक्त सभी से। तो इसमें सभी होगा। कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? 5। जन्म द्वारा, रक्त संबंध या वंशक्रम द्वारा, रजिस्ट्रीकरण द्वारा, देशीयकरण द्वारा या किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा। अगला प्रश्न, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा की गई है। तो कहाँ पर की गई है? 1955 के नागरिकता कानून में। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है? 1। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। हाँ, बिल्कुल की जा सकती है। यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इससे नागरिकता निलंबित नहीं की जा सकती। नंबर 3, यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त की गई है तो भी नागरिकता रद्द की जा सकती है। चौथा है, यदि व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र में युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है। तो कौन सा होगा? पहला होगा, ये भी सही है, इसके द्वारा भी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। तो 1, 3, 4। अगला प्रश्न देखते हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार इसमें ऑप्शन है, भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। इसमें ये सही है। ठीक है, 2004 के द्वारा माता पिता में से कोई भी हो उसको बच्चे को नागरिकता प्राप्त होगी, लेकिन 1992 के अनुसार यदि बच्चे की माँ भारतीय है तो। अगला प्रश्न, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 7 वर्ष। ऐसे सभी व्यक्ति जो डैश या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। तो कौन सी तारीख है? 26 जनवरी 1950, जब से संविधान लागू हुआ है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्थिति में भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी? त्यागने पर, पर्यावसन पर, वंचित किए जाने पर। तो सभी प्रकार से नागरिकता समाप्त की जाएगी।
किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान। तो किसी भी प्रकार से नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो कब लागू हुए भारत? तो जो नागरिकता संबंधी प्रावधान है, हमारा जो अधिनियमित कुछ अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे 26 नवंबर 1949 को, तो तभी से संविधान जो नागरिकता वाले प्रावधान है वो लागू हो गए थे। तो कब से होगा इसमें प्रावधान लागू हुए? 1949 से। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों को नहीं है? तो कौन से अधिकार प्राप्त है जो भारत वालों को जो गैर नागरिकों को नहीं है? तो इसमें सभी हैं ये। सार्वजनिक पदों की पात्रता, संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, अनुच्छेद 15, 16, 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, तो ये सभी है। अगला प्रश्न, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम बनाया 1955। अगला प्रश्न, एकल नागरिकता कहाँ से ली गई? इंग्लैंड से। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। विधि के समक्ष अधिकार की कर सकता है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सुरक्षा के अधिकार की इसकी भी कर सकता है। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की इसकी कर, लेकिन व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार की जो नागरिकता अधिकार पर दावा नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश में दोहरी नागरिकता? तो दोहरी नागरिकता संयुक्त राज्य अमेरिका में, राज्य की अलग होगी और देश की अलग होगी। अगला प्रश्न, नागरिकता निम्न में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? जन्म द्वारा, आनुवांशिकता द्वारा, पंजीयन द्वारा, अनुरोध द्वारा। तो जन्म, आनुवांशिकता और पंजीयन द्वारा, 1, 2, 3। अगला प्रश्न, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन है? तो कौन है? संसद, अनुच्छेद 11 के तहत। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है? बिल्कुल खो देगा। स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो भी खो सकता है। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है? यहाँ पर नहीं। सरकार की आलोचना करता है? नहीं। तो कौन सा? 1 और 2। तो हमारा अंतिम प्रश्न था आज का, नागरिकता के जो क्वेश्चन थे, कुछ मुख्य प्रश्न जो थे आए हुए हैं पहले एग्जाम में। तो हम अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।